लॉकडाउन की पालना करना हम सबका कर्तव्य। खबर जयपुर जिले के सांबर उपखंड मुख्यालय अंतर्गत जोमनेर नगर पालिका क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की पालना हेतु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष, स्टाफ, पुलिस चिकित्साकर्मी, पुलिस के जवान व भामाशाह व्यापार महासंघ के पदाधिकारी लॉकडाउन की पालना कराने के लिए आम जनता को समझाने में लगे हुए हैं। उसी के मद्देनजर पूरे जोमनेर कस्बे में व्यापार महासंघ द्वारा संगठन दिखाते हुए लॉकडाउन की पालना करने में लगे हुए हैं। वहीं पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाने के लिए कस्बे के बाजारों, गली मोहल्लों में से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही पालिका प्रशासन द्वारा आम जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कस्बे के मुख्य जगहों पर 8 सैनिटाइज मशीनें भी लगाई गई है। सामाजिक संगठनों द्वारा रसोई घर बनाकर गरीब जनता तक भोजन के पैकेट व पालिका अध्यक्ष द्वारा राशन सामग्री के पैकेट बांटे जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र ही नहीं अपितु जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी आशु सिंह सुरपुरा की तरफ से भी राशन सामग्री के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। रिपोर्ट APB न्यूज जोमनेर। लगातार जनता को बचाने के प्रयास कर रहे हैं सर। आप भी नगर पालिका के प्रथम नागरिक और मुखिया के रूप में कार्यरत है सर। आपकी नगर पालिका द्वारा क्या क्या कार्य? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी नगर पालिका में कोरोना योद्धा है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जी, उन सफाई कर्मचारियों द्वारा हमारे पूरे जोमनेर में तरीके से कोरोना को देखते पहले भी सफाई होती थी, पर अब विशेष अभियान जो मैं खुद मॉनिटरिंग करके और सफाई अभियान विशेष रूप से हम चला रहे हैं। और सैनिटाइज वगैरह, पाउडर वगैरह, DDT पाउडर, फिनाइल वगैरह, इनका हम समय समय पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी हम समय समय पर करवा रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। और हमारे सफाई कर्मचारियों को लिए हमने जोमनेर नगर पालिका में 8 सैनिटाइज मशीनें हमने लगाई है, जिसमें एक मशीन हमने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर लगाई है और बाकी मशीनें हमने जहां आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे मार्केट हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, बैंक हुए, मुख्य बाजार, माताजी का रास्ता, ऐसे स्थानों पे हमने 8 सैनिटाइज मशीनें लगाई है, जिसमें हमने ये कहा है कि जो आए, जो पधारे, वो सैनिटाइज मशीन से पधारे, जिससे ये कोरोना से बचाव किया जा सके। योग मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी भामाशाह अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो सहयोग मिला, उसके अलावा भी मैंने मेरे द्वारा नगर पालिका में भी खाना चलाया, हमारे शोरूम पे भी खाना चलवाया। ऐसा ही गरीब लोग हैं जिनको खाना समय पे नहीं मिल पा रहा है, उनको हम ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रहे हैं खाने की। और ऐसे लोग जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, उनको हम स्वयं के खर्चे से किट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। सर, आपने क्षेत्र में दौरा करके लोगों को जागृत करने के कोरोना को लेकर क्या उपाय किए गए? देखिए सर, कोरोना को जागरूकता के लिए लेकर के हमने नगर पालिका मंडल जोमनेर से ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था भी करवा रखी है, जिनसे लोगों को जागरूक किया जाए। अलाउंस के जरिए हमने म्युनिसिपैलिटी से गाड़ियां लगा रखी है, समय समय पे चारों तरफ जोमनेर में गाड़ियां भी घूमती है। ये चीज़ें हम लेकर के कोरोना के लिए हम कर पा रहे हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या पुलिस की तरफ से आपकी नगर पालिका की दृष्टि में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए सर, पुलिस का बराबर सहयोग है। हमारे इंचार्ज साहब शिव शंकर जी, हम समय समय पे मीटिंगें भी करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन हुआ, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हुए, अभी कुछ दिन पहले हमने मीटिंग की थी। तो ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष हुआ, हम मिलके, पूरी टीम हमारी मिलके इस काम को हम अंजाम दे रहे, जिससे कोरोना से मुक्ति मिल सके। और अभी तक मातेश्वरी की कृपा से हमारे जोमनेर में कोई कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। जी, सफाई अभियान चला रखा है, तो सफाई अभियान के जो संकट के सूरमा बनकर के कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, उनको आप नगर पालिका की तरफ से क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? देखिए सर, हम उनको ग्लव्स वगैरह, जो किट आता है उनका, वो किट वगैरह हमने सब कर्मचारियों को, मैं खुद स्वयं उनकी मीटिंग लेता हूँ, उनको बराबर समझाता हूँ कि आप ग्लव्स पहन के काम करें, ये किट लगा के काम करें। और जो मशीनें हैं वो भी अब आप साथ लेके जाएं। जो व्यवस्थाएं हमारे नगर पालिका की थी, जैसे फावड़ी वगैरह, ये जो सफाई करने की जो यंत्र आते हैं, अब सब हमने उनको अवेलेबल करवाया है। और समय समय पे हम शाम को और सुबह मॉर्निंग में उनकी मीटिंग भी लेता हूँ, और उनको काढ़ा वगैरह भी हमने वितरित किया है। और मैं उनकी मीटिंग लेके कहता रहता हूँ, आप गर्म पानी पिए, ये पिए, वो की, ये व्यवस्थाएं हम उनको, मैं और अधिशासी अधिकारी मिलकर समझाते रहते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कोरोना को लेकर के? आम जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई ज़रूरी काम, विशेष काम हो तो ही घर से बाहर निकले, वो ज़रूरी काम है। बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर घूमें।
मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलें, और अगर बाजार में भी आप आते हैं अनावश्यक रूप से भी बाहर नहीं निकले और बाजार में आप आते हैं तो मास्क लगा कर आएँ। सामान भी आपको खरीदना है तो मास्क लगा करके सामान खरीदें। और हमने एक और नियम लागू करवाया जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश से, कि मास्क के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए सर, जब से ये कोरोना महामारी का चल रहा है, जब से हम हमारे स्तर पे सहयोग कर ही रहे हैं, किट वगैरह अवेलेबल, मैंने आपको बता दिया है कि किट वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं, खाने की व्यवस्थाएं हम खुद के स्तर पे करवा रहे हैं। जो गवर्नमेंट राज्य सरकार की जो चीज़ें आती है वो हम जो असहाय और गरीब लोग हैं उनको हम वितरित करते हैं। सहयोग दिया गया? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय समय पर हमारे मंत्री महोदय द्वारा मेरे को दूरभाष से बात भी होती है, संपर्क भी होता है, तो उनके द्वारा हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके किट वगैरह हुए, ये मुख्यमंत्री जो सहायता कोष से सामान आ रहा है वो भी उनके द्वारा मिल रहा है। और ऐसे ही बार बार उनके द्वारा पूछा जाता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करें। अपने यहाँ पे सभी तरह की जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन है राज्य सरकार की, उसके तहत सारे कार्य किए जा रहे हैं और जो दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों से प्राप्त होता है वैसे प्रकार से कार्यवाही की जाती है जी। और हाइड्रोक्लोर जो एक केमिकल है उसकी अपन ने 12-13 हज़ार करीब 12-13 हज़ार लीटर का छिड़काव पूरे जोबनेर शहर में करवाया है और मास्क का वितरण करवाया 2,500 के करीब जी। और सैनिटाइज़र करीबन 1100 सैनिटाइज़र का वितरण करवाया गया जी। और सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है शहर के अंदर 8 करीबन, जो कि हमारे के रूप में आदमी सैनिटाइज कर सकता है। सेफ्टी सफाई कर्मचारियों के लिए सेफ्टी किट है, वो सभी सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट वितरण किए गए हैं, सभी को दिए गए हैं। और बाकी भामाशाहों के द्वारा दो तीन जगह हैं वहाँ खाने का वितरण किया जाता है, खाना पात तैयार करवा के और वो वितरण किया जाता है पूरे जोबनेर शहर में। जो भी ऐसा है या जो जिनके जो घर में खाना नहीं बन पा रहा है वो वहाँ से खाना लेते हैं और खाने का पूरी व्यवस्था है जी। जो लगातार कार्य सेवा दे रहे हैं, कार्य सेवा करते ही रहते हैं। जैसे सभी जो भामाशाह हैं यहाँ के, जिन्होंने रसोई चला रखी है वो खाना बना के घर घर जाके वो डोर टू डोर खाने का वितरण करते हैं जी। और समय समय पे कुछ भामाशाह लोग हैं जो किट्स वगैरह बांटते हैं जिसमें सूखा खाद्य सामग्री होती है जी। इसी तरीके से जो उस हिसाब से क्या आशु सिंह जी का क्या सहयोग है इस क्षेत्र में? आशु सिंह जी जैसे आज उन्होंने बांटा है, किट वगैरह बांटे हैं और कल भी वो यहीं थे और उन्होंने बांटे हैं जी, जैसे मेरी जानकारी में आया है जी। और मैं अभी उनसे बात करूंगा कि वो जिनको एक बार किट मिल चुका है तो ऐसा प्रयास है कि दोबारा जो भामाशाह बांटे तो उन्हीं को दोबारा ना दे, जो ज़रूरतमंद हो उन्हीं को दे। सर वो जैसे टोकन वगैरह की सिस्टम है वो कहाँ से आपकी नगरपालिका लिस्ट अवेलेबल करवाते हैं, कहाँ से होती है उनके पास? टोकन तो कोई ऐसा टोकन सिस्टम तो नहीं है कि भाई किसी को टोकन दिया जाए, बाकी जो ज़रूरतमंद है अगर वो आता है नगरपालिका में तो उसकी व्यवस्था की जाती है, या तो किसी भामाशाह के द्वारा या किसी के द्वारा करवाया जाता है जी। जैसे अभी कुछ ज़रूरत पड़ी थी तो हमारे यहाँ एक जैन समाज है उन्होंने किया और अभी चेयरमैन है वर्तमान में उनसे, तो उन्होंने भी करीबन 180 लगभग किट बांट दी है और 165 के लगभग अमित जी हैं जैन समाज से और व्यापार मंडल अध्यक्ष उन्होंने बांटे और भी हैं जो है भी खूब सारे हैं जो कि लगभग अपनी श्रद्धा अनुसार किट बांटते हैं। 80 बांटता है, कोई 50 बांटता है। जैसे अब तक जैसे 1 महीना पूरा होने का है, आपके थोड़ा अनुमान है क्या कि यहाँ इस क्षेत्र में भामाशाह जो जागृति दिखा रहे हैं सरकार की अपील पे, कितने लोगों को राशन की सामग्री का किट मिल चुकी है? तकरीबन तो 60 मतलब लगभग 1000 किट बन चुके होंगे जी। और जैसे अब कोई जैसे जो भी बांटता है तो उसकी संख्या पूरी हमको डिसाइडेड नहीं होती, जो गवर्नमेंट की तरफ से आइडिया रहता है भाई हाँ जो बता देता है हमको भामाशाह कि हमने इतने बांटे तो वो हम रखते हैं उसका रिकॉर्ड, कोशिश करते हैं कि वो दे हमें और कोशिश करके हम रखना चाहते हैं ताकि उससे दोबारा एक आदमी जिस कोरोना को लेकर, कोरोना में तो ये है कि जितना घर में रह सकें और जितना संयम से रह सकें, अपने आप को और अपने आसपास के सभी को बचाने के लिए अपने घर के अंदर ही रहें, घर में ही स्टे करें और ना बाहर जाएं, ना किसी चीज़ को छुएं बाहर जाने पे जी। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? यतिराज सिंह राठौर।
तो सर उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष है, जी मतलब सत्ताधारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। जी सर एक निवेदन है, अभी कोरोना जो महामारी चल रही है जी और आप सत्ताधारी पार्टी के अभी उपाध्यक्ष पद पे है, सेवाएं दे रहे हैं। सर कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि भामाशाह आ गया है, लेकिन आप सत्ताधारी पार्टी के मुखिया के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि के नाम से मानो या समाज सेवी के नाम से कोई भी पद लेकर के सेवाएं देना चाहता है। सर आपके जोमनेर नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो कि जनता द्वारा की जा रही है और सरकार द्वारा की जा रही है? जनता द्वारा तो ये चली जा रही है कि 2 रसोई चल रही है यहाँ पे। एक तो गोपी रसोई के नाम से, जी गोपी रसोई के नाम जी, से जी, जी। भोजन रसोई चल रही है, जी। जिसमें अपने भोजन के किट वितरित होते हैं जी करीबन 300 साढ़े 300, वो मेरे नेतृत्व में चल रही है। जी दूसरी है जो अपने SR के स्कूल के पास में चल रही है, जो पूर्व चेयरमैन साहब नगर कांग्रेस अध्यक्ष जी सुरेंद्र जी कुमार जी सिंह जी उनकी तरफ से चल रही है। जी एक नगर पालिका की तरफ से चल रही है, जी। ये भोजन व्यवस्था चल रही है सब। सर कोरोना को लेकर के कोरोना को लेकर से जोबनेर में किया जा रहा है। 8 तो सैनिटाइजर मशीन लगी है, जी जो मुख्य जगह है जैसे जोबनेर के अंदर बस स्टैंड है, जी मेन बाजार है, माताजी का रास्ता है, सरकारी हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जी 8 पॉइंट है जहाँ पे 8 सैनिटाइजर मशीन लगी है, जी जो नगर पालिका की तरफ से लगी है। जी उसके अलावा जो भी सफाई कर्मचारी हैं जी उन सबको किट वितरित किए गए हैं जी सफाई को लेकर, जैसे उनके हाथों के दस्ताने हैं, पैर के शूज हैं हिल वाले, जी ऊपर कवर किट है बॉडी के, जी। ये नगर पालिका की तरफ से अवेलेबल है। ऊपर है नगर पालिका के कर्मचारी सड़कों पर है, चिकित्सा विभाग सड़कों पर है। सर उनको आप हौसला अफजाई के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के सर माध्यम हौसला अफजाई के लिए नगर पालिका की तरफ से अपन उनको पुष्प वर्षा करी थी जोबनेर में, जी उन सभी के ऊपर, जैसे डॉक्टर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के थे, नगर पालिका के थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे, जी हौसले अफजाई करी थी उनको। सर वो अपने सैनिक है, अभी कोरोना सैनिक है वो। जी। सर कोरोना वायरस जो चल रहा है उसको लेकर जो सफाई कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, डॉक्टर है, ये कोरोना के धरातल के सूरमा बन के उभर रहे हैं। सर सफाई कर्मचारी जो है आपके अंतर में, उनको क्या संदेश दिया जा रहा है बचाव के लिए, क्या गाइडलाइन दी है? सर सफाई कर्मचारी बना रहे हैं जो गांव में पूरी तरह से सफाई कर रहे हैं, शहर में नाली निकाल रहे हैं, सफाई का पूरी व्यवस्था ध्यान देखा जा रहा है। तो गाँवों में लोगों जो भी कॉलोनी में संदेश दे रहे हैं कि मुंह पे मास्क लगाओ और हाथों को साबुन से धो, अच्छी तरह से धो, दिन में कम से कम भी 1-1 घंटे के अंतराल पे आप धो, सैनिटाइजर हाथों पे सैनिटाइजर लगाओ और डिस्टेंस दूरी का ध्यान रखो। सोशल डिस्टेंस होता है तो दूरी का स्पेशली ध्यान रखो और घर में ही ज़्यादातर रहें। कोई आवश्यक काम हो तो भी बाहर आए और वो भी किसी परमिशन लेके ही आप बाहर निकले, अन्यथा बाहर निकलना खतरनाक से खाली नहीं है। बनकर के धरातल पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी, नगर पालिका ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सर किया? नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटरी व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, उनके ड्रेस, ग्लव्स, दस्ताने, पैरों के जूते और सैनिटाइजर की मशीनें आदि व्यवस्था की गई है नगर पालिका कर्मचारियों के लिए जी। और इनको समय समय पर और भी गाइडलाइंस किया जा रहा है, हाथों को साफ करने का, सैनिटाइजर देने का, कैसे इनका यूज किया जाता है और कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम सर आपका? मेरा नरेश कुमार है। ठीक। चल रही है उसको लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार अलर्ट पे है और यहाँ तक कि हमारे चिकित्सा विभाग, पुलिसकर्मी नौजवान बनकर संकट के सूरमा बनकर आप संकट में सेवाएं दे रहे हैं। सर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है घर में रहें जी। और बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले जी। और ख़ास तौर से साबुन से अपने हाथ धोते रहें, फेस धोते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और बाज़ार में बार बार नहीं जाए, बहुत इमरजेंसी हो तो ही निकले। बाज़ार का कोई भी सामान लाएं उसको साफ़ सफाई करके फिर ही काम में लें और कोरोना से घबराना नहीं है। मेन चीज़ कोरोना जो बीमारी है उसके अंदर सूखी खांसी होती है, तेज बुखार आता है, सांस में तकलीफ होती है। हर ही खांसी जुकाम कोई मरीज कोरोना का नहीं होता, इससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। जी सर, जैसा कि आप चिकित्सालय में नहीं आए, फिर भी चिकित्सालय में आम जनता बेपरवाह होकर के और कोरोना को एक छोटी सी बीमारी समझ करके लाइनें कतारें लगा रखी है। सर इसके बारे में क्या बताएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा टले चिकित्सालय से? इसके लिए मेरा यही सोच है, हर
जिम्मेदार नागरिक को स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी पड़ेगी जी। और इसमें लापरवाही ही भारी पड़ सकती है। इसको छोटे स्तर पर नहीं लेवे कि बीमारी नहीं आएगी। जिस तरह से बीमारी चीन से इंडिया गई, इंडिया में जयपुर से सारी जगह राजस्थान पूरी इंडिया में फैल गई है, ऐसे ही किसी को भी ये बीमारी लग सकती है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेवें और घर से बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें और बहुत ज़रूरी हो तो ही अस्पताल आएँ। और छोटी मोटी तकलीफ में वीडियो कॉल से भी या टेलीफोन से भी इलाज ले सकते हैं। कोरोना को लेकर के पीएम साहब और सीएम साहब ने गाइडलाइन दे रखी है। आप भी संकट के सुरमा बन करके यहाँ मैदान में खड़े हुए, धूप में, तपती धूप में, पुलिस के जवान, मेडिकल विभाग सभी लोग कार्य कर रहे हैं। सर, आप अपनी ओर से क्षेत्र की जनता में क्या सेवाएं दे रहे हैं सर? पिछले 36 दिन से 36 दिन से हम लोग जोबनेर के आसपास के क्षेत्र में खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जोबनेर नगर पालिका जो क्षेत्र है, इसके अंदर आसपास के लोग जितने भी हैं वंचित हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं हम लोग जी। और जो जिन लोगों के पास किट नहीं पहुंच रहे हैं वो किट भी दे रहे हैं। हर चीज़ की हम सेवाएं पूरी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे भाई साहब पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सुरेंद्र कुमार जी सिंघी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी। जोबनेर बाईपास SR के स्कूल के पास भी हमारा वहाँ पे खाना वितरित होता है। वहाँ से 3 गाड़ी लगा रखी है, तीनों गाड़ी के द्वारा हम खाना वितरित करते हैं। जोबनेर के हर जो भी लोग हैं जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उन लोगों को हम खाना वितरित करा रहे हैं। जैसे करके खाना वितरण कर रहे हैं सर, रोजाना ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं? 500 टिफिन जोबनेर में दे रहे हैं हमारी जो रसोई है उसके द्वारा। क्या किस नाम से संचालित है आपकी रसोई? पूर्व चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी सिंघी के द्वारा। सर, वर्तमान में कोरोना संकट देश में नहीं विश्व में व्याप्त है, उसको लेकर के केंद्र और राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन चला रखा है और हमको देखने को मिला है कि जोबनेर में भी लॉकडाउन का आम जनता साथ ही व्यापारीगण भी पालन करने में लगे हुए हैं। आप सर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते क्या गाइडलाइन जारी करके आम जनता को बचाने के लिए प्लस व्यापारी को बचाने? हमारे व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों को ये एक तो हमारा सबका टाइम फिक्स किया हुआ है जी, 9 बजे से 2 बजे तक। जिनको लॉकडाउन के अंतर्गत छूट मिली हुई है उन दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी हुई है जी। बाकी सब हमारे जैसे व्यापारी भाई हैं, मोबाइल वाले हैं और ये स्टेशनरी वाले हैं, वो लोग ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, ऑर्डर लेके सप्लाई कर रहे हैं। जिनको मोबाइल वाले हैं वो अपना फ़ोन पे ही उनको रिचार्ज करते हैं और बाकी सभी व्यापारी अपना टाइम से टाइम निकलते हैं, टाइम से आते हैं, अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं हाथों में। और सब्जी वालों का भी टाइम फिक्स है और जो हमारे से कोरोना में हमारे प्रशासन का जो सहयोग होता है हम पूरा सहयोग हमारी तरफ से करते हैं सर। और एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े, क्या आपने क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं आपकी व्यापार महासंघ की तरफ से जनता? हमारे व्यापार महासंघ की तरफ से मास्क भी बनवाए हैं हमने सबके लिए, जैसे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल करवाए हैं। हमारी तरफ से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को गाड़ियां भी अवेलेबल करवाई गई थी जो उनकी सुविधा के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। स्टाफ तो पूरा है पर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। और हमारे द्वारा भोजन के किट भी बांटे गए हैं जी। हमने हमारे व्यापारी जैन समाज के व्यापारी भी हैं और अदर समाज के सब जो लोग जितना भी सहयोग कर रहे हैं उन सबसे किट लेके जिनको ज़रूरतमंदों को किट बांटे जा रहे हैं जी। हमारे व्यापार संघ की तरफ से इनको जैसे हमारी जो रसोइयाँ चल रही है उनमें भी मदद की जा रही है जी। उनकी जो भी गायों के लिए चारा भी बंटवाया जा रहा है। जो हमारे सुबह आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए चारा भी, जैसे बंदरों के लिए ऊपर व्यवस्था के लिए चाहिए या कबूतरों के लिए अनाज की व्यवस्था चाहिए तो उनके लिए भी, गायों के लिए गौशाला के लिए चाहिए, वो भी सारा व्यवस्था हम लोग जैसे भी सहयोग जो जो देना चाहता है उनसे लेके बिल्कुल उनको अवेलेबल करवाते हैं सर। हमारी अभी तक की जो हमारे यहाँ आसपास के एरिया में फुलेरा तहसील में हमारे सब व्यापार महासंघ वाले एक साथ मीटिंग करते हैं जी। मीटिंग का सिस्टम जूम ऐप पे आजकल सब व्यवस्था दे रखी है तो उस पर हम हमारे SDM साहब जो सांबर बैठते हैं उनके निर्देशन में हम सारा काम करते हैं। वो जैसा हमें आदेश देते हैं उसी हिसाब से हम सारा काम करते हैं। जितना भी जो हमारा व्यापार का करना है या गाड़ियों का करना है या जिनको जहाँ से कोई पास दिलवाने हैं व्यापारियों के लिए या गाँव की जनता के लिए जो भी सुविधा करवानी है, हमारे चेयरमैन साहब के साथ बैठ के AO साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, जो भी यहाँ हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, हम सब बैठ के मीटिंग करके हमारे को जो जैसी भी फैसिलिटी अगर लगती है भाई कोई कमी है कहीं भी तो वो हम कोशिश करते हैं कि पूरी करें बैठ के। सर, लगातार कोरोना वायरस का महामारी संकट विश्व त्राहिमाम बचा रहे। आपके यहाँ देश में भी भारत सरकार के मुखिया
नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुखिया गहलोत साहब टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। हमको जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ भामाशाह को जो सरकार ने अपील की थी, भामाशाह के रूप में आशु सिंह जी सूरपुरा लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपको क्या देखने को मिला, उनकी कार्यशैली कैसी है? और जैसा कि गरीब को गणेश मान करके लोग नेता कई बार सुनने में मिलता है कि केवल राजनीतिक जो लुभावने बातें होते हैं उसी क्षेत्र में चुनाव के टाइम पे गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का लक्ष्य लेते हैं, और इस टाइम पे कई नेता है जो अंतर्ध्यान हो गए केवल राजनीतिक कुर्सी का इस्तेमाल करने। सर, हमको इस क्षेत्र में क्या देखने? देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन्होंने भी जो भरसक प्रयास किए हैं कि जनता की जो सेवा है उसके लिए और आम लोगों तक पहुंचने के लिए, और इसके साथ साथ ही जो भामाशाहों से अपील की थी कि जो ये कोरोना वैश्विक महामारी है ना, इससे बचाव के लिए, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे भामाशाह जो जनता के बीच में पहुँचे हैं। उसी क्रम में अपने जो जोटवाड़ा के जो आशु सिंह जी सूरपुरा, ये भी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पहले जयपुर के अंदर गरीबों को, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे थे। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक विजन लिया कि जोटवाड़ा के आम नागरिक तक, जो गांव तक पहुंचने का, जहां तक संभव है कि ये पूरी ग्राम पंचायतों के अंदर और जितने भी जो वार्ड है वहां तक जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये राशन के किट पहुंचा रहे हैं। और मैं साथ ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भारत सरकार और जो राज्य सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें और घरों से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और मास्क का उपयोग करें, और अति आवश्यक कार्य हो तभी ही बाहर निकले और मास्क का उपयोग करें, और बार बार हाथों को साबुन से और सैनिटाइजर से धोते रहे।